आप तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जनरल साहब ये बताइएगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजी आईएसपीआर की पेशावर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या समझते हैं उन्होंने पेशावर का इंतखाब किया और बड़ी डिटेल्ड उन्होंने गुफ्तगू की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होने वाले जो एंटी टेररिज्म जो ऑपरेशन हैं उनके हवाले से भी बात की उन्होंने, और इसके साथ साथ जो सूबे के अंदर एक जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ यानी कि एक हुकूमत जो है वो हटा दी गई क्योंकि वो कोऑपरेट कर रही थी एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के हवाले से। इस पे बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौकेबाज दिया है डीजीआईएसपीआर ने। क्या समझते हैं आप, रियासत की पॉलिसी वाज़ेह हो गई है आज उन लोगों के लिए कि जो ये बात कर रहे थे कि दहशतगर्दों से बातचीत होनी चाहिए और काबुल से जो है वो बातचीत होनी चाहिए? तो आज का जो इसमें जो मौक़िफ़ आया है इदारे का, उससे आप क्या समझते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्या इसमें जो मुल्क के अंदर जो सियासी बहस है वो रुकेगी? देखिए, समर सियासी बहस तो पाकिस्तान में कभी रुक नहीं सकती जी, कुछ ना कुछ लगा रहता है यहाँ पे। बट एनीवेज आई थिंक पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रॉपर जो मेन मकसद था वो यही है कि जो मूड ऑफ द स्टेट है जी एंड डिसीजन ऑफ द स्टेट है कि हाउ दे आर परसुइंग इसको, मैं जल्दी से शुरू वहीं से करना चाहूंगा। जो 3 चॉइसेस रखी हैं जी डीजीएसपीआर ने सामने, पहली बात यह है कि जी जी। आप खुद एलिमिनेट करें, ओन द वॉर। दूसरा उन्होंने कहा जी फिर कॉपरेट करें और जॉइंट जो स्ट्रेटजी है, नेशनल स्ट्रेटजी, आप उसके साथ खड़े हो और वो करें। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि पाकिस्तान विल परसू, चाहे उसके अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन या डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडाज हो या प्रॉक्सीज हो या इंटरनेशनल एप्लीकेशन हो या जो रीजनल अभी ये जो गट्स जोड़ हो रहा है, नेक्सेस हो रहा है प्रॉक्सी स्टेट और क्लाइंट उसका जो अफगानिस्तान की सूरत में, तो कोई भी फॉर दैट मैटर हो, स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल परसू देयर ऑब्जेक्टिव्स, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे पाकिस्तान से बाहर है, कहीं भी है। तो ये सारों को एक मैसेज उन्होंने कलेक्टिव मैसेज दिया और पेशावर में बैठ के मैसेज देने का मकसद ये है कि पेशावर और रावलपिंडी या इस्लामाबाद की जो पॉलिसी है वो एक ही पॉलिसी है और एक ही पॉलिसी चलेगी। तो पीपल विल हैव टू कम ऑन बोर्ड। ये अनफॉर्चुनेट भी होगा कि हम अगर डोमेस्टिक अभी तक ऑडियंस को और वही देखें ना, फिर नेशनल एक्शन प्लान से लेकर अभी तक जो रुदात सुनाई है डीजीएसपीआर ने, वो बैड गवर्नेंस, नॉट ओनिंग दी वॉर, पुअर अप्रोच और आई मीन सिर्फ काइनेटिक्स ही हैं जो आपको नजर आती है। हमने तो खुद ही ऑपरेशन किए समर साहब, ये खून से धोया है इस गन को जी। और वो जो लोग जिनकी सेक्रीफाइस है, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, पीपल ऑफ जो केपी के है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उनके लिए आपने लाइफ उनको आप उनका हवाले कर दें, जी। या तो आप फैसला कर लें कि यूर अफगानिस्तान एजेंसी, बाजोड़ अफगानिस्तान एजेंसी थी 2007-8 में, ऑलमोस्ट इट वाज अफगानिस्तान एजेंसी। आप सांस भी नहीं ले सकते थे वहां पे। और एम्बेरसमेंट इतनी थी स्टेट की, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी कौम, और ये चंद टेररिस्ट को यहाँ से निकाल नहीं सकते। तो आई थिंक मैसेजेस आर वेरी वेरी क्लियर। और अब इशू ये है, इशू तो नहीं है बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो जो भी अब कहते हैं वो करते हैं, और होना तो है ये। इट इज बेटर कि हम नेशनल पॉलिसी के साथ चलें। सही। रियासत होगी तो सियासत होती रहेगी जी, लॉट ऑफ ठीक है। टाइम फॉर द सियासत, कोई इंडिविजुअल बड़ा नहीं है ऐसा ही है। इसमें। तवज्जो साहब, बड़ी आज इन डिटेल जो है तमाम ही इश्यूज़ पे रोशनी डाली है डीजीआईएसपीआर ने जो कि मुल्क की सिक्योरिटी के साथ जुड़े हैं। आपकी टेक अवे क्या है आज की डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी, बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो टेरर, क्राइम और पॉलिटिक्स का ये जो नेक्सस है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। और जब इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के कमर्शियल पर्सनल इंटरेस्ट आ जाते हैं, वो भले नारकोटिक्स हो, स्मगलिंग हो, और फिर जब इसमें पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन को इन्वॉल्व किया जाता है, तो बैड गवर्नेंस का जो 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 बनती है उससे फिर हमारे लिए मसले पैदा हो रहे हैं, जिसमें फौज पाकिस्तान को, पाकिस्तान पुलिस को और पाकिस्तान की आवाम को जाने देनी पड़ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे तो ये है कि काइनेटिक ऑपरेशन तो चल रहे हैं, उसमें अफवाज, लॉ इन्फोर्समेंट अपना काम कर रही हैं, लेकिन ये जो बैड गवर्नेंस की वजह से मसले मसाइल हो रहे हैं, और जो पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन और कुछ सियासी ग्रोह अपना सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं, और वो ये समझते हैं कि हम अगर अफगानिस्तान से बात करेंगे और वो हमारी सिक्योरिटी का ख्याल करें, और अफगानिस्तान से हम रिक्वेस्ट करें कि वो हमारी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करें, तो फिर मैं समझता हूँ कि हम एक सॉवरन इंडिपेंडेंट रियासत नहीं है।
हमने भारत जैसा बड़ा मुल्क जो $80 अरब का दिफाई बजट रखता है और अपने आप को बहुत बड़ी इकोनॉमी और बहुत बड़ी मिलिट्री पावर रखता है, उसके साथ हमने कुछ घंटों में स्कोर सेटल कर दिया था। तो अफगानिस्तान के साथ जब तक हम एक इंटरनल पॉलिटिकल कंसेंसस और ये वो ऐसे पॉलिटिकल कैरेक्टर्स जो कि पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन के जरिए सिचुएशन को खराब करना चाह रहे हैं, अगर हम वो सिचुएशन वो नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ हमारे लिए मसला है। दूसरा जारी बात है, ये जो लोकल सतह पे जो की सपोर्ट है और जो स्टेटस को की सपोर्ट की जा रही है, जो ये फैसिलिटेशन दी जा रही है, मैं समझता हूँ इसको बंद होना चाहिए। और तीसरा भी जो देखें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो डीजीएसपीआर ने जिसको आज हाईलाइट भी किया कि अफगानिस्तान के अंदर प्रॉपर जो इंडियंस हैं उनके वहाँ पे बेस ऑपरेशंस मौजूद हैं। और अभी मैं देख रहा था कि आज अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त भारत में हैं और वहाँ पे हमने ये भी देखा कि समर अब्बास साहब के मिडिल ईस्ट के अंदर और ख़ास तौर पे ईरान के अंदर जिस तरह जो भारत के जो सिटीजन्स हैं वो किस तरह फैसिलिटेशन पैदा कर रहे थे इजरायली डीप स्टेट के लिए, वो भी सामने आई हैं रिसेंटली। तो हमारे लिए ज़ाहिर बात है ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि जब अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी टीटीपी अलकायदा जैसे ऑपरेटर्स को अफगान तालिबान अलाउ करें, फिर वहाँ से इंडियन डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे बढ़े और इंडिया के ऑलरेडी इसराइल से बड़े करीबी मरासल हैं जो कि ईरान इसराइल जंग में भी एक्सपोज हुए हैं। कतर के अंदर आपको पता है इसराइल 8-9 इंडियन पकड़े गए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। तो हम इस चीज़ को एक अच्छा पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करके एक अच्छी पॉलिटिकल सोच के ज़रिए होल ऑफ द नेशन अप्रोच के ज़रिए इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए ये मसला बनता जाएगा क्योंकि अफगान तालिबान भी हमारे लिए मसला है क्योंकि वो अपनी रियासत उन्होंने दहशतगर्दों के हवाले कर दी है और हमारे जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए स्टेट के जो इंटरेस्ट को अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो मैं समझता हूँ ये हमारी आवाम में जो सफर कर रही है और ये नहीं हो सकता। सैयद मोहम्मद अली साहब, आज डीजी आईएसपीआर की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि जहाँ पे चंद दिन पहले एक हुकूमत तब्दील की गई, वज़ीर आला को हटाया गया इस वजह से कि वो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में जो एजेंसीज़ हैं, हमारे जो इदारे हैं सिक्योरिटी इदारे, उनके साथ वो कोऑपरेट कर रहे थे। क्या समझते हैं आज जो मैसेज है डीजी आईएसपीआर का बड़ा लाउड एंड क्लियर था, इदारे की पॉलिसी बड़ी उन्होंने दो टोक और वाशिकाफ अल्फाज में सब पे वाज़ेह कर दी है कि दहशतगर्दों के खिलाफ, उनकी सहूलतकारों के खिलाफ हर सूरत में कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ ज़मीन तंग कर दी जाएगी और किसी की सियासत भी जो है वो रियासत से बालातर नहीं हो सकती। तो क्या जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर पहुंच गया है उन लोगों तक के जो इस पे दहशतगर्दी के मसले पर सियासत कर रहे थे? काबीना का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म ने भी बिल्कुल खुल के एक मौक़िफ़ दिया कि पानी और आग जो है वो साथ नहीं चल सकते और हमें फैसला करना पड़ेगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी बड़ा सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया था। और फिर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक गैर मामूली पहलू ये है कि ये पेशावर में मुनक़्क़िद की गई। आप भी वहाँ मौजूद थे। पेशावर के इसका बुनियादी मकसद ये था कि पेशावर के जो लोग हैं, पेशावर के सहाफ़ियों के सामने ये बात रखी जाए कि जनाब सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के लोगों ने कुर्बानियाँ दी